चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम की। ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस कर रहे हैं बीटेक का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है आपका देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन बेस थ्योरम में क्योंकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं तो उसकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है हमारे पास? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हमने ये लिखा प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, इसको सबसे पहले जो रीड करते हैं हम, दैट इज ए गिवन बी। ए गिवन बी का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी आपको ए इवेंट की निकालनी है जब कोई बी इवेंट आकर हो चुका है, यानी कि उस बी इवेंट को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और वैसे इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। और बी की अगर प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, तो ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं इजीली। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो काम आता है बेस थ्योरम से रिलेटेड है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारा बेस थ्योरम से क्वेश्चन बनता है, तो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। नाउ बेस थ्योरम, सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट क्या है? लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस क्या है? हमारा सैंपल स्पेस है। E1, E2, E3, En क्या है? n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब है कि इनको मिला के टोटल हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करें तो 1 आनी चाहिए हमारे पास। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ ए बी एनी इवेंट, ठीक है, ए क्या है? कोई भी इवेंट है जो इसके साथ हो सकता है, इसके साथ जो है हैपन हो सकता है, तो ए आपका वो इवेंट है। देन प्रोबेबिलिटी ई आई गिवन ए हमारे पास क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ई आई गिवन ए, ये हमारे पास क्या आएगी? आपको याद करने का क्या तरीका है? इज इक्वल टू, इसको पलट दो, प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई आई कर दो, जो नीचे ई आई है उसके आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर जो केस आएगा वो इस ई आई के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, और जो नीचे जो बनेगा डिनोमिनेटर में वो आपने समीशन कर देना है, यानी कि E1, E2, E3, E4, En जितने भी हैं उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सम आ जाएगा। ठीक है, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, राइट। तो ये आपके बेस थ्योरम, इसको आप लिख लेंगे, ये फॉर्मूला बनता है आपका। डिफाइन करने भी आ सकती है बेस थ्योरम, डिफाइन बेस थ्योरम एग्जाम में, और वैसे भी आपको जो है स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी स्टेटमेंट की। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्न ए कंटेन्स 2 white 1 black 3 red ball, अर्न बी contains 3 white 2 black and 4 red balls. Now अर्न सी contains 4 white 3 black and 2 red ball. ठीक है, 3 अर्न है हमारे पास, 3 बैग्स हैं जिसके अंदर जो है कुछ बॉल्स पड़ी हैं। अब क्या है स्टेटमेंट? 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम। ठीक है, इनमें से एक अर्न को चूज किया जाता है, एक बैग को चूज किया जाता है। 2 balls are drawn at random from the urn, और जो है 2 balls उस अर्न में से जो है थ्रो होती हैं। इफ द चोजन बॉल हैपन्स टू बी रेड, अगर वो जो बॉल चूज करी गई है, जो 2 बॉल्स हमारी चूज करी गई हैं, अगर वो रेड और ब्लैक हैं, इफ द चोजन बॉल्स हैपन टू बी रेड एंड ब्लैक, what is the probability that both balls come from urn B? What is the probability that both balls come from urn B? तो क्वेश्चन की इसकी हम बात कर लेते हैं कैसे करना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? 3 बैग्स हैं, तो ये जो 3 बैग हैं ये आपका E1, E2, E3 है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई कौन से तो इवेंट यहाँ पर E1, E2, E3 होंगे और कौन सा इवेंट आपका ए होगा, तो एक आसान तरीका क्या है, आप ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है। तो इसने क्या कहा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम अर्न बी। वो जो बॉल्स ड्रॉ हुई हैं वो आपकी अर्न बी से है, तो ये जो अर्न बी है ना, ये आपका E1, E2 यानी कि अर्न से रिलेटेड जो भी इवेंट बनेंगे ना वो आपके E1, E2, E3 होंगे। फिर एक ही इवेंट आपको दिखाई दे रहा है कि जो बॉल ड्रॉ हुई है वो रेड और ब्लैक है, तो ये आपका जो इवेंट होगा, चोजन बॉल्स हैपन टू बी रेड एंड ब्लैक, ये आपका ए इवेंट होगा। और अर्न से रिलेटेड जो आपके इवेंट होंगे वो आपके EIs होंगे। बात समझ में आ गई? अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट को, अच्छा अब एक बात और, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या निकालना क्या है हमने। तो ये कह रहा है कि जो बॉल ड्रॉ हुई है वो अर्न बी से है। अगर मैं अर्न बी को अर्न ए को E1 मान लेती हूँ, अर्न बी को E2 इवेंट मान लेती हूँ, और अर्न सी सिलेक्ट हुआ है, चूज हुआ है, उसको अगर मैं E3 मान लेती हूँ, तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है
कि बैग बी से यानी कि अर्न बी से यानी कि E2 गिवन ए मुझे निकालना है। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जो हमारी बेस थ्योरम है वो क्या बन जाएगी, E2 वाला इवेंट आपका ऊपर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 डिवाइडेड बाय समीशन आ जाएगा। यहाँ पर समीशन का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। ऐसे ही थर्ड के लिए भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3। ठीक है, तो ये बात हो गई। निकालना क्या है, तो अब आपको प्रोबेबिलिटीज क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए और आपको ए गिवन E1 ए गिवन E2 ए गिवन E3 ये चाहिए। ठीक है, तो इन पे हम काम करते हैं, आ जाइए। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि गिवन क्या है, हमें क्या क्या हम वहां से निकाल सकते हैं। तो लेट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लेट E1, सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं इवेंट्स E1 E2 B, द इवेंट्स अर्न A B C chosen रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली कि भाई अर्न ए चूज हुआ तो उसको आपने E1 नाम दे दिया। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी E1, क्योंकि तीनों में से कोई भी बैग चूज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी E3, तो इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। इज इट क्लियर, प्रोबेबिलिटी E1 E2 और E3 ये आपके पास 1/3 आ गए, तीनों का सम करोगे तो 1 बन जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, नाउ ए हम मान लेते हैं, ए द चोजन balls आर रेड एंड ब्लैक, ये आपका ए इवेंट आ गया। नाउ अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान दें, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1, दो बॉल्स ड्रॉ हुई हैं, वो रेड और ब्लैक बॉल हैं, वो कब हैं, जब अर्न ए सिलेक्ट हुआ है, जब अर्न ए आपका चूज हुआ है, तो वो जो दो बॉल्स ड्रॉ हुई हैं ब्लैक एंड रेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1। ठीक है, तो भाई बैग ए के अंदर कितनी बॉल्स हैं हमारे पास, टोटल है 3 और 2 5 और 1 6, टोटल केस को मैंने यहाँ ले दिया 6C2, 6 में से 2 बॉल सिलेक्ट हुई हैं, 6C2 टोटल केसेस आ गए आपके पास। ऊपर आएगा फेवरेबल केसेस, फेवरेबल में क्या हो रहा है, 2 बॉल्स हैं जो कि एक तो रेड है और एक ब्लैक है, तो रेड में से आएगी यानी कि 3C1 मल्टीप्लाई, हाँ जी, दूसरी बॉल कैसी है, ब्लैक में से आएगी तो 1C1। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 3C1 इज 3 डिवाइडेड बाय 6C2। 6C2 क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को लिख दो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, 2 से ये 3 कट गया, यानी कि 3 से ये 3 भी काट दो, 1/5, 1C1 की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 आ गया आपके पास 1/5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 आपके पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 यानी कि जब सेकंड बैग यानी कि बी बैग जब सिलेक्ट हुआ है, बी अर्न जब सिलेक्ट हुआ है, तो रेड और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब बी में पहुंच जाओ, बी में टोटल बॉल कितनी है, 4 और 3 7 और 2 9, 9 में से 2 सिलेक्ट हुई हैं तो 9C2, राइट, टोटल नंबर ऑफ केसेस। नाउ अब कहता है एक बॉल तो आपकी रेड है और एक बॉल आपकी ब्लैक है, तो रेड में से रेड आएगी और ब्लैक में से ब्लैक आएगी, तो फेवरेबल केसेस क्या बन जाएंगे, 4C1 2C1, है ना, तो ये बनेगा आपका 4C1 मल्टीप्लाई 2C1, 4C1 इज 4, 2C1 इज 2, 9C2, 9C2 की वैल्यू यहाँ निकाल के रख लेते हैं, 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 2 से ये बनेगा आपका 4। ठीक है, 9 इंटू 4, 4 से 4 गया तो दैट इज इक्वल टू 2/9। इज इट क्लियर, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2। ठीक है जी, नाउ प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, अब अर्न सी में पहुंच जाओ, अर्न सी में टोटल बॉल 4 और 3 7 और 2 9, तो ये तो बना आपका 9C2। ठीक है,
तो एक ब्लैक से आएगी, एक रेड से आएगी, तो 3C1 मल्टीप्लाई एक रेड से आएगी तो 2C1, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बनेगा आपका 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9C2, 9 इंटू 4 अभी निकाला हमने ऊपर, 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 1/6 आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली। अपने फॉर्मूले में अगर मैं रख दूं, ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखवाया भी था आपको अभी, तो उस फॉर्मूले में अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी क्या है कि वो सेकंड बैग चूज हुआ है, सेकंड बैग से गिरी हैं जो दोनों बॉल्स ड्रॉ हुई हैं, दैट आर फ्रॉम अर्न बी यानी कि E2। गिवन क्या है ए, कि वो जो बॉल्स थी ना वो रेड और ब्लैक थी। गिवन क्या है, हमें नोन क्या है कि वो जो बॉल्स थी वो हमारी ब्लैक और रेड थी, तो ये ए आ गया नीचे गिवन में। तो हमारा जो आसान तरीका है याद करने का, इसको पलट लो, यानी कि प्रोबेबिलिटी E गिवन E2, A गिवन E2 इनटू ये जो डी गिवन है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे तीनों ही केसेस आ जाएंगे। E1 प्रोबेबिलिटी A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इनटू प्रोबेबिलिटी A गिवन E3, दैट इज इक्वल टू, सारी प्रोबेबिलिटीज रख देते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी E2 कितना है 1/3 इनटू A गिवन E2 हमने निकाला था, A गिवन E2 ये रहा आपका 2/9 डिवाइडेड बाय E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/3, A गिवन E1 हमने निकाला है 1/5 प्लस ये वाला ही आ जाएगा E2 के लिए, ठीक है, प्लस हाँ जी प्लस नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी E3 दैट इज 1/3, A गिवन E3 आपने निकाल लिया 1/6 दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूं ये तो ये आंसर आएगा आपका 20/53। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो ऊपर जाके पलट जाएगा, तो जो भी आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 20/53 जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, कम से कम जो है 4-5 क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी और 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है वीडियो के एंड में मिलेंगे, तो आपको ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अ फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स XYZ, कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर 3 मशीन्स पड़ी हैं XYZ प्रोड्यूसिंग 1000, 2000 एंड 3000 बॉल्स पर डे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई फैक्ट्री 3 मशीन उसके अंदर, मशीन X की जो है प्रोडक्शन दे दिया उसने, मशीन Y का और मशीन Z का, ठीक है। अब उनमें से क्या हो रहा है कि जो X मशीन है ना वो जो है 1% इफेक्टिव बोल्ट्स जो है प्रोड्यूस कर रही है। ऐसे ही मशीन जो Y है दैट प्रोड्यूस 1.5% डिफेक्टिव बोल्ट्स, Z प्रोड्यूस 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो आगे उसने क्या कहा, एट द एंड ऑफ द डे अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ठीक है। Now, what is the probability that this defective bolt has been produced by machine X? We are to find the probability of getting the defective bolt has been produced by machine. Now we are to find that what is the probability that the defective bolt has been produced by machine X, right students। तो अभी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेस थ्योरम का जब भी कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो आपको जो है क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको E1, E2, E3, E4 जो भी En तक जो जितने भी इवेंट बन रहे हैं यानी कि EIs आपको पहचानने हैं और वो A इवेंट जो है ना वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो XYZ 3 तरह की चीजें दिखाई दे रही है, 3 मशीन दिखाई दे रही है, तीनों मशीन भाई वो जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन X से प्रोड्यूस हो सकता है, वो मशीन Y से भी प्रोड्यूस हो सकता है ना, वो मशीन जो है Z से भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये जो XYZ से जो प्रोडक्शन है ना इसको हम मान लेते हैं प्रोडक्शन, तो क्या कि डिफेक्टिव आइटम जो प्रोड्यूस हुआ है वो मशीन X से हुआ है, वो आप E1 इवेंट मान लो, वो Y से हुआ है उसको आप E2 मान लो, और Z से हुआ है उसको आप E3 मान ले। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। लिखिए आप क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। लेट E1, E2, E3, let E1, E2 and E3 be the events of drawing, जो ड्रॉ हुआ है आपका ड्रॉइंग द डिफेक्टिव बॉल्स, द डिफेक्टिव बॉल्स from machine X, Y and E3 भाई E2 नहीं है E3 है, and
Z रेस्पेक्टिवली। ये बात आ गई समझ में? ये आपको देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं पता चल रहा तो आप ये देख लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, लास्ट लाइन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव बोल्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एक्स। ये जो मशीन एक्स है ना, ये आपका इवन टाइप का बनेगा एलिमेंट, तो मशीन एक्स के साथ तो दो और मशीन पड़ी है वाई और जेड, तो इसलिए E1 E2 E3, ठीक है जी। अब दूसरी बात क्या आई है कि अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बोल्ट जो ड्रॉ हुआ है ये आपका इवेंट ए बनेगा, ठीक है। एंड let A be the event, let A be the event, let A be the events of drawing a defective bolts, डिफेक्टिव बोल्ट, एक ही बोल्ट डिफेक्टिव है, एक ही गिरा है बोल्ट, ड्रॉइंग बोल्ट जो है आपका एक ही है, इसलिए लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग डिफेक्टिव बोल्ट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारा काम है प्रोबेबिलिटीज निकालना। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे E1 E2 E3 और जो भी हैं 4 बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, उसके बाद ए इवेंट जो है कहीं ना कहीं से ढूंढ के अपने क्वेश्चन में से ए इवेंट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटीज निकालना शुरू करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि मशीन देखो वो मशीन एक्स से भी हो सकता है, वाई से भी, जेड से भी, यानी कि ये जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस आ गया एक तरह से, यानी कि E1 प्रोबेबिलिटी E2 और प्रोबेबिलिटी E3, ये क्या बनेंगी, तीनों ही प्रोबेबिलिटीज आपकी 1/3 बनेंगी। तीन मशीन, तीन में से एक चूज हो सकती है, तो 1/3 है ना, तो ये आ गई आपके पास 1/3। नाउ अब हमने निकालनी क्या है प्रोबेबिलिटी, इस पे ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने कि जो डिफेक्टिव आइटम जो ड्रॉ हुआ है दैट इज फ्रॉम मशीन एक्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी E1 गिवन डिफेक्टिव आइटम, जो डिफेक्टिव आइटम ड्रॉ हुआ ना वो मशीन एक्स से हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो ये तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, इसको पलट दो, A गिवन E1 लिखो, ठीक है इधर, और इनटू में जो गिवन वाली प्रोबेबिलिटी है वो आपकी जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है। नीचे जो है ऐसे ही 3 केस बनेंगे, एक E1 के लिए यानी कि यही वाला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 गिवन प्रोबेबिलिटी A गिवन E1 प्लस ऐसे ही प्रोबेबिलिटी E2, है ना, लिख लोगे इसको जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम ताकि हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकें, बाकी हमें क्या क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी A गिवन E1, ठीक है, हमें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी A गिवन E1, निकाल लो। प्रोबेबिलिटी A गिवन E1 का क्या मतलब है, डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन X, है ना, गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन X मशीन से डिफेक्टिव आइटम कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1%। 1% मतलब 1/100, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/100। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी A गिवन E2, ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी A गिवन, ओहो एक मिनट, ये जो आपको दी है ना इसने XYZ जो प्रोड्यूस कर रही है 1000 आइटम, 2000 और 3000 आइटम, तो जो प्रोबेबिलिटी E1 आएगी ना वो क्या आएगी 1000/3 और 2 5 और 1 6000, 1000/6000। तो ये हमने यहाँ गलत लिखा है भाई, इक्वली थोड़ा ना कर रही है वो, अगर वो सेम नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस कर रही होती ना तो 1/3 आ जाता हमारे पास, लेकिन एक्स मशीन तो जो है 1000 आइटम प्रोड्यूस कर रही है ना, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, देखिए ये हमने यहाँ पर जो है ध्यान नहीं दिया उस फर्स्ट वाली लाइन को, तो हमने रीड ही नहीं किया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी E1 बनेगी ना बच्चे, ये बनेगी आपकी 1000 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 3 और 2 5 और 1 6, है ना, तो 1000/6000 यानी कि 1/6 आएगी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी E2 क्या आएगी, E2 यानी कि वाई मशीन कितने प्रोड्यूस कर रही है 2000, 2000/6000 यानी कि 2/6, ठीक है, 1/3 भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी E3 यानी कि जो Z मशीन है वो प्रोड्यूस कर रही है 3000/6000 यानी कि 3/6। बात समझ में आ गई है, ये हमने इस पहली लाइन पे ध्यान नहीं दिया। अगर 3 मशीन जो है इक्वली नंबर ऑफ जो आइटम्स है बोल्ट है प्रोड्यूस कर रही होती तो 1/3 ठीक था, लेकिन यहाँ पर एक्स मशीन जो है 1000 बोल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो 1000 बटा टोटल कितने 3 और 2 5 और 1 6, तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी उसकी 1/6, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी E2 2/6, प्रोबेबिलिटी E3 आपकी 3/6। नाउ प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 का क्या मतलब है, A क्या था डिफेक्टिव आइटम, E2 क्या है वाई ने जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया, वाई ने जो है कितना परसेंट कर रही है 1.5 कर रही है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ,
प्रोबेबिलिटी डेसिमल हटाना चाहो तो इसको जो है ये डेसिमल हटा दो यहाँ से और ये एक जीरो और लग गई, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो, चलो इसको छोड़ दो अभी तो इसको ऐसे ही रहने दो। नाउ प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3 दैट इज इक्वल टू कितना परसेंट भाई 2%, 2% तो 2 डिवाइडेड बाय कितना 2%, 2 डिवाइडेड बाय 100, बीच नीचे जो है 100 ही रहने दो ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ पर रख दो अपनी सारी वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ए गिवन 1/100 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी इवन इज 1/6 डिवाइडेड बाय, पहली तो प्रोबेबिलिटी यही आएगी 1/100 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 क्या है 2/6 इंटू ए गिवन E2 कितना है 15/1000 है ना, प्लस हाँ जी प्रोबेबिलिटी E3 कितनी है 3/6 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3 कितना है 2/100। जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे ये आएगा आपका 1/600 डिवाइडेड बाय ये बनेगा आपका 1/600, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करो तो 15 दूनी 30, 30/6000, ठीक है, प्लस ये आएगा आपका 6/600, ठीक है। नीचे से 6000 एलसीएम आएगा तो 10 यहाँ आ जाएगा और 60 यहाँ बन जाएगा, है ना, एक एक्स्ट्रा आएगा तो ये 10 और 60 हो गए आपके 70, 70 और 30 हो गए आपके 100, 1/600 मल्टीप्लाई बाय 6000 डिवाइडेड बाय 600, है ना, नहीं 60 और ये बनेगा आपका 10, 70 और 30 100 बना था ना ये। तो मेरे हिसाब से आपका ये आंसर आ जाना चाहिए 100 है ये, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 से ये 6 काट दो, 1/10 जो है आपका जो है आंसर आ जाए, ठीक है। 1/10 और यू कैन से 0.1 इज द प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से निकालने हैं भाई, EI पहचानने, ए पहचानने हैं, काम खत्म। बेस थ्योरम का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। और क्वेश्चन कर लेते हैं कोई और किसी और तरह का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, if a machine is correctly set up it produces 90% acceptable items, if it is incorrectly set up it produces only 40% acceptable items. Past experience shows that 80% of the setups are correctly done, ठीक है। If after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, find the probability that machine is correctly set up. प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेट अप। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना ये आपका EIs है, तो लेट E1 भी द इवेंट मान लेते हैं, द मशीन सेटअप करेक्टली, राइट, बात समझ में आ गई। करेक्टली सेटअप है उसको हमने मान लिया E1 इवेंट, लेट E2 बी द इवेंट द मशीन सेट अप इनकरेक्टली, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब क्या कह रहा है, ए इवेंट ढूंढना आपने सबसे पहला काम क्या है कि अपने क्वेश्चन में E1 E2 E3 और ए इवेंट ये आपने फाइंड आउट करने हैं। E1 का मैंने बताया है, जो उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है ना वो आपका EI से बनेगा। तो उसने कहा मशीन इज करेक्टली सेटअप, तो E1 मान लिया आपने, और E2 इसका बिल्कुल अपोजिट यानी कि इज इनकरेक्टली सेटअप, ठीक है। अब उसने इससे पहले इस लाइन से पहले पहुंच जाओ, if after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, this is your A. Now the A event is the machine produces 2 acceptable items, ठीक है जी, acceptable आइटम्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई अब हमारी। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी E1 निकालो। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी E1 का क्या मतलब है कि जो मशीन सेट अप हुई है वो करेक्टली हुई है। इसने कहा कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि 80% जो मशीन है ना वो करेक्टली डन होती है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है 80/100 करेक्टली सेटअप होगी मशीन। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 80 बार, 100 में से 80 बार ऐसा होता है कि वो मशीन जो है ना करेक्टली सेटअप हो जाती है। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बनेगी 80/100। नाउ प्रोबेबिलिटी E2, भाई जो बचा 100 में से यानी कि 20 बार ऐसा होता है कि वो इनकरेक्टली, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 20/100, ठीक है ना। इसको अभी 100 ही रहने दो ताकि कैलकुलेशन 0 के साथ इजी हो जाए। अब हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी A गिवन E1। अब ये क्या है, A क्या है हमारे पास इवेंट द मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, है ना। जो मशीन है वो 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स प्रोड्यूस करे, और वो कब करे
जब आपकी इवन का मतलब है मशीन सेटअप करेक्टली, तो उसने कहा इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। 90% उसके जो आइटम्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। और यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि 2 आइटम एक्सेप्टेबल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कब, जब मशीन आपकी क्या हो, सेटअप करेक्टली। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन लिखो यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन इज इक्वल टू, 2 आइटम प्रोड्यूस हुए ना, 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स लिए हैं उसने, तो एक एक्सेप्टेबल आइटम की प्रोबेबिलिटी हो गई 90/100, है ना, मल्टीप्लाई बाय दूसरे की भी कितनी हो जाएगी 90/100। दोनों ही आइटम जो है आपके क्या हुए हैं, करेक्टली सेटअप है जब मशीन, तो 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स प्रोड्यूस हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जितनी होगी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, 0 से 0 चलो काट ही लेते हैं, 81/100। ठीक है, 100 ही रहने दो। नाउ प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 का मतलब द मशीन सेटअप इज इनकरेक्टली एंड प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम। तो अब देखो इनकरेक्टली जब है ना 40%, जब वो कोई इट प्रोड्यूसेस ओनली 40% एक्सेप्टेबल आइटम्स इफ इट इज सेटअप इनकरेक्टली, है ना, तो इनकरेक्टली सेटअप हो रही है तो 2 एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 40/100 मल्टीप्लाई 40/100, यानी कि 2 0 से ये 2 0 काट ही दो, 16/100। अब हमने निकालना क्या है, अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ई मशीन इज करेक्टली को हमने E1 नाम दिया है, E1 गिवन ए। ठीक है, 2 आइटम जो है उसने एक्सेप्टेबल किए हैं और प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो जो मशीन यानी कि 2 आइटम जब करे ना उसने एक्सेप्टेबल प्रोड्यूस, तो जो है वो सेटअप हो रही थी करेक्टली, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये निकालनी है। इसको पलट दो, ए गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी E1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम आ जाएगा, नीचे रख देते हैं हम वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी E1 कितनी है भाई, प्रोबेबिलिटी E1 इज 80/100, रख दो सारी वैल्यूज, 80/100 मल्टीप्लाई ए गिवन E1 है आपका 81/100 डिवाइडेड बाय, एक तो ये आ जाएगा 80/100 मल्टीप्लाई 81/100 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 कितना है 20/100 मल्टीप्लाई 100 मैंने इसलिए रखा था ये कैलकुलेशन इजी हो जाए, ए गिवन E2 कितना है आपका 16/100, सो दैट इज इक्वल टू, जब आप ये एलसीएम लेंगे 100 × 100 100 × 100 ऊपर भी 100 × 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 80 मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइडेड बाई 16 दूनी 32 हो गए, 320 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, कर लेते हैं इसको, 81 को 8 8 8 64, ये बना आपका इतना और वो बना आपका 300, 16 दूनी 32, ठीक है, 0 0 4 और 3 7 और 1 8 और ये बना आपका 6 6800, ठीक है, ये आया आपका 6800, काट दो, 0 से 0 कट गई, 8 से भी कट रहा होगा, मैं भी 8 से कट रहा हूँ, 9 से कट रहा हूँ, तो इसका मैं सीधा सीधा आंसर लिख देती हूँ 81/85, इसका आंसर आ जाएगा 81/85, तो ये 8 से कट रहा होगा, 8 8 64 और 8 5 40, तो 81/85 आपका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 81/85, ठीक है, तो आप ध्यान दें E1 E2 E3 कैसे निकालने हैं, ए कैसे निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट्स अ 5 और 6, किसी डाई को थ्रो किया गया, इफ शी गेट्स अ 5 और 6 शी tosses a coin 3 times, right, and notes the number of the heads, okay, if she gets 1 2 3 और 4, दो केसेस बन गए, डाई को थ्रो किया जाता है तो या तो उसको 5 और 6 मिल रहा है तो वो 3 बार एक कॉइन को टॉस करेगी, या फिर उसको 1 2 3 या 4 में से कुछ मिलता है तो शी टॉसेस अ कॉइन वंस, एक ही बार एक कॉइन को टॉस करेगी। नाउ वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, उसने नोट कर लिया, इफ she obtained exactly one head, if she obtained exactly one head, this is your A event. Now what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with the die, what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with the die, means this is your EIs, this is your EIs, तो EIs में आपके क्योंकि 2 के या 3 केसेस बनते हैं तो या तो उसको 5 और 6 मिलेगा या फिर उसको 1 2 3 या 4 में से कुछ मिलेगा, तो ये जो 2 इवेंट बन गए आपके, ये बने आपके E1 और E2। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले बात हमने इवेंट्स डिफाइन करने हैं, तो डिफाइन कर देते हैं, लेट E1 हम मान लेते हैं, E1 बी द इवेंट दैट getting 5 or 6 in a
throw of a die, in a throw of a die. E2 इवेंट क्या बनेगा, getting 1 2 3 और 4 in a single throw of a die, right? E1 E2 मिल गया। इससे पहले जाओ कि if she obtained exactly one head, यानी कि ये जो आपका है इवेंट A है, A is the event getting one head, getting exactly one head, this is your A। अब हमारा काम क्या है कि हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। नाउ we'll find the probabilities। probability E1 is equal to, अब देखो 5 और 6 आए। E1 इवेंट क्या है, गेटिंग 5 और 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, मींस जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी E1 क्या आएगी आपके पास, 2 इवेंट है, 2 में से 6 में से 2 इवेंट आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6 यानी कि 1/3। प्रोबेबिलिटी E2 में क्या है, 1 2 3 या 4 में से कुछ भी आ जाए, यानी कि 6 में से 4 नंबर आ रहे हैं तो 4/6 यानी कि 2/3। नाउ प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, A गिवन E1 का क्या मतलब है, E1 आपका है गेटिंग 5 और 6, 5 और 6 आ रहा है, तब जो है एक हेड आए, एग्जैक्टली 1 हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अब देखो 5 और 6 आएगा तो उसने करना क्या है, शी टॉसेस द कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार एक कॉइन को टॉस करेगी, एग्जैक्टली 1 हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 में से 3 बार टॉस करे और उसमें से एक हेड आए 3C1 और 1/2 raised to the power 3 into 1/2 raised to the power 1, ये मैंने लगा दिया भाई यहाँ पर बाइनोमियल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपका। 3 में से एक बार हेड आए, एग्जैक्टली 1 हेड आए, या फिर आप क्या करो कि इस तरह के ना इवेंट लिख लो, HHT HHH, इस तरह के जो है अपने 8 इवेंट लिख लो, 8 में से एग्जैक्टली हेड कितने बार आएगा, ठीक है, वो आपका जो है यही केसेस बनेगा। तो 3C1 की वैल्यू आपकी आई, ये बनेगा आपका 3/8, यानी कि ऐसे 3 केस बनेंगे जिसमें जो आपका सिर्फ एग्जैक्टली 1 हेड आएगा, यानी कि वो केसेस बनेंगे TTH THT और HTT। ये 3 इवेंट ऐसे बनेंगे 8 में से, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या बाइनोमियल लगा के भी निकाल सकते हो। नाउ प्रोबेबिलिटी A गिवन E2, प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 क्या बनेगा, E2 क्या है आपका कि 1 2 3 और 4 आए, उस केस में उस लड़की को, उस बच्ची को सिर्फ एग्जैक्टली 1 हेड मिले, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अब जब 1 2 3 4 आ रहा है तो शी टॉसेस द कॉइन वंस, एक बार कॉइन को टॉस करेगी तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 1/2। ये तो सिंपल है बिल्कुल, एक ही बार कॉइन को टॉस किया और हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन की सारी प्रोबेबिलिटीज जो है अपने वहां पर रख देंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है कि शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई, यानी कि 1 2 3 4 वाला केस ये है, यानी कि E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट शी गेट एग्जैक्टली 1 हेड, तो E2 गिवन A निकालना है हमें। तो इसको पलट देते हैं, A गिवन E2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई में आपका E2 होगा, डिवाइडेड बाय दोनों का सम हो जाएगा। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ये आप लिख सकते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 इज 1/2, so राइट हियर 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी E2 इज 2/3 डिवाइडेड बाय, एक बार तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 प्लस E1 वाली और ले लो भाई, प्रोबेबिलिटी E1 तो ये है और A गिवन E1 ये है, इन दोनों को और मल्टीप्लाई करना है, 1/3 प्लस 3/8, सो यू विल गेट 1/3 तो सबसे ऊपर आ गया आपके पास, और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1/3 प्लस 1/8, नीचे एलसीएम आएगा तो आती है 24, 11/24 को पलटोगे तो 1/3 इंटू 24/11 यानी कि 8/11, दिस इज द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी E2 गिवन A, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने जो है बेस थ्योरम के क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो आप लोगों ने मुझे करके कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, A man is known to speak truth 3 out of 4 times, ठीक है, 4 में से 3 बार जो है वो ट्रूथ बोलता है। He throw a die and report that it is 6, उसने एक डाई को थ्रो किया और उसने बोला कि भाई 6 आया।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली आ 6। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो 6 ही आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। क्योंकि अब देखो 3 में से 4 बार वो सच बोल रहा है, तो सॉरी 4 में से 3 बार वो सच बोल रहा है, तो एक बार वो झूठ भी बोल रहा है ना, तो क्या पता वो 6 आया है या नहीं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इट इज एक्चुअली अ 6, ठीक है। तो हम इवन क्या मानते हैं कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस वाली लाइन को देखा करो ध्यान से, इस वाली लाइन में जो भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज योर EIs, ठीक है। तो अगर मैं इसको E1 मान लेती हूँ, लेट E1 क्या है, 6 ऑफकोर्स, 6 ऑफकोर्स के 6 ही आया है, ये हमने E1 मान लिया, गेटिंग एक्चुअली अ 6, इट वाज एक्चुअली अ 6, दिस इज आवर E1। और E2 क्या मान लेते हैं, E2 हम इवेंट मान लेते हैं 6 डज नॉट ऑकर, 6 डज नॉट ऑकर, ठीक है। नाउ ए इवेंट हमने क्या लेना है, इस लाइन से पहले आ जाओ, इस लाइन से पहले क्या है, द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, दिस इज योर ए क्या आ जाएगा हमारे पास, द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, ठीक है जी। नाउ प्रोबेबिलिटीज निकालना शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी E1 क्या है, 6 अकर्स, 6 अकर्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई, 6 आएगा किसी डाई पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6, और 6 नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/6, राइट स्टूडेंट्स। नाउ प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालना है, ए गिवन का क्या मतलब है, अब E1 को देखो पहले, तो E1 क्या है कि 6 आया था, डाई को थ्रो किया और उस पे हमारा क्या आया, 6 आया, और ए क्या है हमारे पास, द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज 6। वो देखो ये भी हमारा क्या है, 6 अकर्स के भाई 6 आया था डाइस पे, और ए क्या है, द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, यानी कि उस बंदे ने क्या किया, सच बोला है, उसने सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है क्या, 3/4। नाउ प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 क्या है आपका, E2 है 6 डज नॉट अकर, 6 नहीं आया, लेकिन ए क्या है, मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज 6 आया नहीं, लेकिन उसने 6 रिपोर्ट किया है, उसने है ना 6 बताया है उसने, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 का क्या मतलब है, ही टेल अ लाई मतलब भाई एक केस ऐसा है जो 4 में से एक बार वो क्या करता है, वो झूठ बोल रहा है, यानी कि झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी यहाँ पर, 1/4, ठीक है। तो अब हमारा बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, इट इज एक्चुअली अ 6 मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी सच दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, यानी कि गिवन ए, दैट इज इक्वल टू, इसको पलट लो, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी E1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा। तो रख देते हैं प्रोबेबिलिटीज, ए गिवन E1 कितना है, 3/4, प्रोबेबिलिटी E1 कितनी है, 1/6 डिवाइडेड बाय, एक बार तो नीचे यही वैल्यू आती है 1/6 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है E2 के साथ 5/6 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये आया आपका 3/24 डिवाइडेड बाय 3/24 प्लस 5/24, 24 से 24 कट जाएगा, 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से आपने देखना ये आपका EI होता है, एक्चुअली 6 डज नॉट अकर 6, ठीक है। ए क्या माना, उससे जस्ट पहले वाली लाइन में डिफाइन होगा, he throws a die and reports that it is 6, that is our event A। now probability E1 का क्या मतलब है, 6 आएगा, किसी भी डाई को थ्रो करेंगे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/6। ए गिवन E1 का क्या मतलब है, E1 का मतलब है 6 आकर, ए का मतलब है मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, यानी कि उसने सच बात कही है, ही स्पीक्स ट्रूथ, यानी कि 3/4। प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 ही टेल अ लाई, यानी कि 1/4। नाउ बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी हमारी ये निकल जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जो है शेयर करूंगी, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है।